Students, today I am here with an inspiring and motivational poem, Teamwork, by Zen Negro from Unit 2 of your textbook Marigold by NCERT. This poem deals with the concept of working together. This poem is essential for students as it helps them to become better team members. It also promotes the essence of partnership and teamwork. It tells the students if we work together, there is nothing which can stop us from achieving our dream or goal. It also tells us how sharing examples of different games like basketball and relay races, as both games require teamwork for winning. Okay, further it states how we are all parts and make up one whole. Briefly, it appeals to everyone to work together so that we can become stronger and better when together than apart. यानी ये जो पोएम है आपकी कहाँ से ली गई है? मैरीगोल्ड बुक से, जो कि जैन निग्रो द्वारा लिखित हैं, और इस पोएम में मिलकर काम करने की भावना का वर्णन किया गया है, क्योंकि ये मिलकर कार्य करने की भावना विद्यार्थियों में अच्छे से आती है और उन्हें मदद करती है कि वो अच्छे टीम मेंबर्स बने। इस पोएम में ये भी बताया गया है कैसे आप पार्टनरशिप और टीम वर्क का महत्व जानेंगे, और इस कविता के माध्यम से कवि ये कहता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, यानी कोई भी सपना या लक्ष्य ऐसा नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते, और उसके लिए क्या ज़रूरी है? टीम वर्क। ऐसा इसलिए बताता है क्योंकि हम बांटने की भावना, बांटने की खुशी भी रिवार्डिंग हो सकती है, यानी उससे वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ये भी इस पोएम में बताया गया है। और ये पोएम जो है क्या करती है, इसमें कुछ गेम्स का भी वर्णन किया गया है, बास्केटबॉल एंड रिले रेस, क्योंकि दोनों ही गेम्स में टीम वर्क की भावना, इसकी फीलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमें इस पोएम में ये भी पता चलता है कि कैसे हम अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम मिलकर कार्य करते हैं तो उसको पूरा कर देते हैं। ब्रीफली इट अपील्स, एज आई हैव सेड यू earlier, that everyone needs teamwork to work together so that we can become stronger. यानी हम में से हर एक को टीम वर्क की फीलिंग के साथ काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम शक्तिशाली बने, एंड बेटर व्हेन टुगेदर देन अपार्ट, और अच्छे बने जब हम इकट्ठे हो, ना कि अलग हो। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोएम फॉर यू, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टीम वर्क, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone teamwork। यानी इन 4 लाइन्स में, ये 4 लाइन्स का क्या है, एक स्टेंजा है। इसमें पोइट हमें टीम वर्क के लिए
इंस्पायर कर रहा है, कहता है कि हम सब इकट्ठे मिलकर अपना सपना पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, टीम वर्क यानी ग्रुप में मिलकर कार्य करना होगा और तभी क्या कर पाएंगे हम, वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, यानी जो कार्य हमने किया है उसको, उसकी खुशी को शेयर भी तभी कर पाएंगे जब हम इकट्ठे काम है वो मिलकर खुशी बांटते हैं। इन सेकंड स्टैंजा, as this poem tells us, it's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes then nobody shoots, and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton। यानी इन 4 लाइन्स में इस स्टेंजा में पोइम हमें क्या बताती है कि बास्केटबॉल जैसा गेम जो होता है उसमें जो हूप क्या होता है बेटा, आपने ग्राउंड्स में देखा भी होगा प्लेग्राउंड में कि एक तरफ बास्केट का एक वुडन सर्कल होता है, एक पिलर पर आप देखते होंगे, तो उसमें से हमें बास्केटबॉल में यानी बॉल को उस बास्केट में से पास करना होता है। तो वो जो गेम है उसके लिए कहते हैं कि पोएम बताती है कि बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, लेकिन अगर कोई पास नहीं करता है यानी मूव्स ऑनवर्ड, बॉल को मूव नहीं करता है, देन नोबडी शूट्स, तो कोई भी गोल नहीं करता है। यानी एक कॉमन गोल को पाने के लिए सबको मिलकर काम करना होता है। और यहाँ पॉइंट कहते हैं कि टीम वर्क की रिक्वायरमेंट इस गेम में बहुत ज़्यादा होती है। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन, रिले रेस भी एक तरह की दौड़ होती है जिसमें क्या होता है बेटा, आपको एक स्टिक दी जाती है, उसको लेकर आपको रन करना होता है। या कोई और मटेरियल की भी हो सकती है। तो कहते हैं कि अगर कोई उस बैटन को पास नहीं करना चाहता तो रिले रेस को भी आप विन नहीं कर पाओगे। उसके लिए भी क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, टीम वर्क की। नेक्स्ट स्टेंजा इज़ हेयर, वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गोट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Here, the poet is inspiring us by these lines. यानी इन लाइनों में आपको क्या बताया गया है कि हम डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं और जब हम मिलकर काम करते हैं मेकअप द होल, एक कार्य को, पूर्ण कार्य को प्राप्त करते हैं। कैसे? एंड वी हैव गोट आवर आइज, क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है ऑन अ कॉमन गोल, क्योंकि एक सबका एक ही एम होता है, लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमारा कीप ऑन आवर आइज यानी एक ही कार्य पर हम कंसंट्रेशन करते हैं। तो हम सब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए जब मिलकर कार्य करते हैं तो उस कॉमन गोल को प्राप्त कर ही लेते हैं। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, यहाँ क्या पोएम में क्या बताया गया है कि कभी कभी ये बड़ा ही बेनिफिशियल होता है। प्लस का मीनिंग यहाँ पर योग करना नहीं है, जोड़ करना नहीं है। प्लस मीन्स बेनिफिशियल यानी लाभकारी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें कैसे, वन और मी मीन्स मैं। जब तुम और मैं मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, हम, और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। और टीम वर्क में पार्टनर्स बन के, मेंबर्स बन के टीम के हम
किसी भी एक कॉमन गोल, यानी हमारा जो एक लक्ष्य होता है। आपने महाभारत में सुना होगा अर्जुन का क्या एम था, उसने क्या किया था। ठीक अर्जुन की भांति ही जैसे पांचों पांडव मिलकर उन्होंने भी टीम वर्क का इस्तेमाल किया, उसी को यूज़ किया और महाभारत का युद्ध जीता। तो अब इस पेंडेमिक टाइम में हमें क्या करना है, टीम वर्क करना है। कैसे, हम मिलजुल कर अपने भाई बहनों के संग में हमें घर पे ही रहना है और अपने छोटे छोटे एम्स, छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा करने में सभी को आपस में कोऑपरेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ here are some new words for you. I am going to tell you and you are to do these words and their meanings in your fair notebook. First word is here teamwork. That means combined effort of a group. यानी एक समूह का मिला जुला कार्य क्या कहलाता है, टीम वर्क। सेकेंड वर्ड इज हुप। हुप मीन्स क्या होता है, वुडन और आयरन रिंग, यानी लकड़ी या लोहे का बड़ा सा घेरा। नेक्स्ट वर्ड कहाँ यूज़ होता है, बास्केटबॉल और रिले रेसेस जैसे गेम्स में यूज़ होता है। नाउ आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिले रेस। रिले रेस इज़ अ काइंड ऑफ रेस, यानी यह एक दौड़ की तरह ही होता है, दौड़ का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैटन। बैटन मीन्स शॉर्ट ट्यूब और स्टिक, यानी एक छोटी सी ट्यूब या एक छड़ी दी जाती है। ये रिले रेस में वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। नाउ हेयर कम्स क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ टीम वर्क, यानी ग्रुप में कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ क्या होती है। एंड योर आंसर इज़ हेयर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ टीम वर्क इज़ कॉमन गोल, यानी एक आपका लक्ष्य इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो हमारे टीम वर्क के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील इन अ टीम वर्क, आप टीम वर्क में कैसा महसूस करते हैं। आंसर, वी फील जॉयफुल इन टीम वर्क, यानी हम टीम वर्क में, जब हम टीम में कार्य करते हैं तो बड़े ही ज़्यादा खुशी से भरे हुए महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी डू आवर ड्रीम वर्क ईजीली, हम अपने सपनों के कार्य को आसानी से पूरा कैसे कर सकते हैं। आंसर इज़, वी कैन डू आवर ड्रीम वर्क ईजीली इन अ टीम, जब हम एक टीम या समूह में कार्य करते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट द पोएम, वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। वी विल मीट सून with a new topic from this unit. Till then, you are to do the word meanings and question answers in your fair notebook, English notebook. Okay students, we will meet soon. Bye.